तो अपनी नोटबुक्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम शब्दों की एक बहुत ही शानदार जर्नी पर निकलने वाले हैं। और देखिए, इस जर्नी को शुरू करने से पहले चलिए एक बहुत ही पावरफुल कोट पर नजर डालते हैं। अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी ओपन्स डोर्स टू सक्सेस। इसका सीधा सा मतलब है कि एक मजबूत शब्दावली सफलता के दरवाजे खोल देती है ना? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि भाषा सीखने का सबसे बड़ा सच है। जब आपके पास सही शब्द होते हैं ना, तो आप अपनी बात को कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इस क्लास के खत्म होने तक आप सबके पास ऐसे कई नए शब्द होंगे जो आपके कॉन्फिडेंस को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो आज की क्लास का एजेंडा क्या है? हम इसे स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। पहला, बिल्डिंग द बेसिक्स। दूसरा, एक्सप्लोरिंग अ हाउस। तीसरा, नेविगेटिंग रूम्स एंड पैसेजेस। चौथा, प्लेसेस इन द कम्युनिटी। और आखिर में हम बात करेंगे ग्रैंड हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स की। चलिए बिना देरी किए डाइव इन करते हैं हमारे पहले सेक्शन में, बिल्डिंग द बेसिक्स, द फाउंडेशन ऑफ वर्ड्स। अब जैसे किसी भी मजबूत इमारत को बनाने के लिए सही मटेरियल की जरूरत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने के लिए सही शब्दों की जरूरत होती है। यहाँ कंस्ट्रक्शन से जुड़े कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी शब्द हैं। मेरे साथ इनका सही उच्चारण, मीनिंग और एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए। पहला शब्द है बीम। BEAM, बीम, मीनिंग अ लॉन्ग वुडन और स्टील सपोर्ट। एग्जाम्पल, द रूफ रेस्ट्स ऑन स्ट्रॉन्ग बीम्स। दूसरा शब्द है चिमनी। चिमनी, मीनिंग अ पाइप दैट कैरीज स्मोक आउट। एग्जाम्पल, स्मोक केम आउट ऑफ द चिमनी। तीसरा शब्द है ड्रेन। ड्रेन, मीनिंग अ चैनल फॉर वेस्ट वाटर। एग्जाम्पल, रेन वाटर फ्लोड इनटू द ड्रेन। और चौथा शब्द है स्टोन। स्टोन, मीनिंग अ हार्ड सॉलिड मटीरियल। एग्जाम्पल, द वॉल वॉज मेड ऑफ स्टोन। हर एक शब्द को ध्यान से सुनना है और उसका जोर जोर से अभ्यास करना है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड पर। इसे ध्यान से सुनिए। फाउंडेशन। फाउंडेशन, इसका अर्थ है द बेस ऑफ अ बिल्डिंग, यानी किसी भी इमारत की नींव। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। द फाउंडेशन ऑफ द हाउस इज स्ट्रॉन्ग। जब भी हम किसी मजबूत इमारत की बात करते हैं तो उसकी फाउंडेशन का जिक्र तो जरूर होता है। और बिल्कुल इसी तरह हमारी भाषा की फाउंडेशन भी एकदम पक्की होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? प्लास्टर, गटर, बीम, स्टोन और ड्रेन। प्लास्टर यानी दीवारों पर कोटिंग, और गटर जो छत के किनारे से पानी निकलने का रास्ता होता है। इन बेसिक वर्ड्स को अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए। अच्छा, अब आपसे मेरा एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। व्हाट मेक्स अ हाउस अ होम? मतलब एक मकान, घर कैसे बनता है? ईंट और पत्थर से तो सिर्फ एक ढांचा खड़ा होता है, लेकिन जब हम उसमें रहने की जगहों और अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं, तब जाकर वो एक असली घर का रूप लेता है। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, एक्सप्लोरिंग अ हाउस इनसाइड एंड आउट। अब हम घर के बाहरी हिस्सों, डिजाइन और एंट्रेंस से जुड़े शब्दों को एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, घर के बाहर इस्तेमाल होने वाले कई बेहतरीन शब्द होते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है कॉटेज। कॉटेज, मीनिंग अ स्मॉल हाउस इन द कंट्री साइड। एग्जाम्पल है, दे स्पेंड हॉलीडेज इन अ कोजी कॉटेज। दूसरा शब्द है चेन। चेन, मीनिंग अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड मेटल रिंग्स। एग्जाम्पल, ही लॉक्ड द गेट विद अ स्ट्रॉन्ग चेन। तीसरा है पीप होल। पीप होल, मीनिंग अ स्मॉल होल टू लुक थ्रू अ डोर। एग्जाम्पल है, शी चेक्ड द विजिटर थ्रू द पीप होल। और एक और बड़ा कॉमन शब्द है रेलिंग। रेलिंग, मीनिंग अ बैरियर मेड ऑफ बार्स। एग्जाम्पल है, होल्ड द रेलिंग व्हाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स। अब एक बहुत ही दिलचस्प शब्द आता है जिसका उच्चारण थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इसे हम कहते हैं लैटिस। मैं फिर से रिपीट करती हूं, LATTICE, लैटिस, मीनिंग अ वुडन और मेटल फ्रेमवर्क। ये लकड़ी या धातु का एक बहुत ही सुंदर जालीदार ढांचा होता है। एग्जाम्पल, द गार्डन वॉज कवर्ड विद अ ब्यूटिफुल लैटिस। याद रखिए, इस शब्द का उच्चारण करते समय क्लैरिटी बहुत जरूरी है। लैटिस। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं घर के प्रवेश द्वार यानी एंट्रेंस से जुड़े शब्दों पर। पहला शब्द है डोर। डोर, मीनिंग एन एंट्रेंस बैरियर। एग्जाम्पल, प्लीज क्लोज द डोर क्वाइटली। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा शब्द है डोरसिल। डोरसिल,
मीनिंग द बॉटम पार्ट ऑफ अ डोरवे, जिसे हम हिंदी में दरवाजे की चौखट का निचला हिस्सा कहते हैं। एग्जाम्पल, द कैट सैट ऑन द डोरसिल। ये बहुत ही आम शब्द लग सकते हैं, लेकिन जब आप बातचीत में इनका सही इस्तेमाल करते हैं तो आपकी अंग्रेजी बहुत नेचुरल साउंड करती है। सोचिए जरा, किसी इमारत के अंदर लोग कहाँ इंतजार करते हैं, कहाँ काम करते हैं या कहाँ चलते हैं। हर एक एक्टिविटी के लिए बिल्डिंग के अंदर एक खास जगह होती है और इंग्लिश में उन सभी जगहों के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है। यही हमारा सेक्शन 3 है, नेविगेटिंग रूम्स एंड पैसेजेस। यहाँ हम घर या इमारत के अंदर के कमरों, रास्तों और काम करने की जगहों की वोकैबुलरी सीखेंगे। अब इस जानकारी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारे पास कुछ बहुत ही स्पेसिफिक आंतरिक स्थानों के नाम हैं। इनका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। पहला, स्टेप। स्टेप मीनिंग अ स्टेयर और मूवमेंट ऑफ द फुट। एग्जाम्पल, ही क्लाइम्ड द फर्स्ट स्टेप केयरफुली। दूसरा, ऑफिस। ऑफिस मीनिंग अ प्लेस वेयर पीपल वर्क। एग्जाम्पल, माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस। तीसरा, कॉरिडोर। कॉरिडोर meaning a long passage in a building. Example, students were standing in the corridor. और एक बड़ा ही रोचक शब्द, underground cell. Underground cell meaning a room below the ground. Example, the prisoner was kept in an underground cell. कई बार कुछ शब्द बहुत ही विशिष्ट होते हैं, जैसे कि ये शब्द एंटीचेम्बर। एंटीचेम्बर मीनिंग अ स्मॉल रूम बिफोर द मेन रूम, यानी मुख्य कमरे से पहले जो एक छोटा सा वेटिंग रूम या कमरा होता है उसे एंटीचेम्बर कहते हैं। एग्जाम्पल, गेस्ट्स वेटेड इन द एंटीचेम्बर। इसका उच्चारण एकदम साफ होना चाहिए, एंटीचेम्बर। चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं उन सभी कमरों और रास्तों को जो हमने अभी सीखे हैं। स्टेप, ऑफिस, कॉरिडोर और अंडरग्राउंड सेल। इन शब्दों को बार बार बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अब थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं, Where can learners find books or wait during rain? मतलब पढ़ने वाले लोग किताबें कहाँ खोज सकते हैं या बारिश होने पर लोग कहाँ इंतजार कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी में ऐसी ढेरों जगहें हैं जिनका अपना एक खास पर्पस होता है। तो हमारा सेक्शन 4 है, प्लेसेस इन द कम्युनिटी। स्कूल से लेकर लाइब्रेरी तक हमारे आसपास के स्थानों के लिए सही अंग्रेजी शब्द अब हम सीखेंगे। हम रोजमर्रा में बहुत सी जगहें देखते हैं, उनकी लिस्ट कुछ इस तरह है, ध्यान से सुनिए। स्कूल। स्कूल मीनिंग अ प्लेस फॉर एजुकेशन। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मीनिंग अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। एग्जाम्पल, आई बोरोड अ नॉवल फ्रॉम द लाइब्रेरी। यूरेनल। यूरेनल मीनिंग अ टॉयलेट फॉर यूरिनेशन। एग्जाम्पल, द यूरेनल वॉज क्लीन्ड प्रॉपरली। फ्लोर। फ्लोर meaning the lower surface of a room. Example, she cleaned the floor neatly. Fountain. Fountain meaning a structure that sprays water. Example, the park has a beautiful fountain. Plinth. Plinth meaning the base of a building or statue. Example, the statue stood on a marble plinth. अब ये देखिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर में कैसे कैसे शब्द होते हैं, जैसे कि पोर्टिको। पोर्टिको मीनिंग अ पोर्च विथ पिलर्स, यानी खंभों वाला एक बरामदा। एग्जाम्पल, वी वेटेड अंडर द पोर्टिको ड्यूरिंग रेन। पोर्टिको शब्द का उच्चारण करते समय आपके टी और सी का साउंड एकदम क्रिस्प और क्लियर होना चाहिए। और अब हम आ गए हैं इस क्लास के सबसे अंतिम और सबसे भव्य सेक्शन पर। सेक्शन 5, ग्रैंड हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स। आम जगहों से थोड़ा आगे बढ़कर अब हम विशाल और ऐतिहासिक इमारतों की बात करेंगे। इन भव्य इमारतों के नाम और उनके अर्थ कुछ इस प्रकार हैं। चलिए उसी रिदम में पढ़ते हैं। पैलेस। पैलेस मीनिंग अ ग्रैंड रॉयल बिल्डिंग। एग्जाम्पल, द किंग लिव्ड इन अ मैग्निफिसेंट पैलेस। कॉलेज। कॉलेज meaning a higher education institution. Example, she studies in a famous college. Secondary school. Secondary school meaning a school for older students. Example, he joined secondary school last year. Steeple. Steeple meaning a tall tower on a church. Example, the church steeple could be seen from far away. इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन भी इनकी इमारतों की तरह ही एकदम ग्रैंड और क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है
के इतिहास को समझने के लिए उसके शब्दों को समझना होगा। हमारा अंतिम शब्द है बैटलमेंट। बैटलमेंट मीनिंग अ वॉल विद ओपनिंग्स ऑन अ फोर्ट, किले पर बनी वह दीवार जिसमें से बाहर की तरफ देखा जा सकता है। एग्जाम्पल, सोल्जर्स गार्डेड द बैटलमेंट। जब आप इस शब्द को बोले ना, तो उस इतिहास की गूंज और वो वजन आपकी आवाज में सुनाई देना चाहिए। बैटलमेंट। और इसी के साथ आज का हमारा ये शानदार एक्सप्लेनर समाप्त होता है। जाने से पहले इस अंतिम विचार को अपने मन में बैठा लीजिए। ग्रेट वर्ड्स टुडे, ग्रेटर सक्सेस टुमारो। आज सीखे गए ये बेहतरीन शब्द कल आपकी बड़ी सफलता की नींव बनेंगे। इन शब्दों का लगातार अभ्यास करते रहिए, इन्हें अपनी डेली बातचीत में इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी शब्दावली हमेशा बढ़ती रहे। सीखने की ये प्रक्रिया कभी रुकनी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले सेशन में।